अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 करेंगे हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है आयोटा के। अब जानते हैं हमने ये पूरा चैप्टर इसी बेस पे किया है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है, यानी फर्स्ट MCQs में स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आता था तो हम उसे रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट करते थे और उसे आयोटा लिखते थे। ऐसे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है और आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। सेकंड MCQs देखिए, इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ x इज़। x अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है x नेगेटिव है, यानी ये x लेस देन 0 का मतलब है सेकंड MCQs x लेस देन 0, इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। उसने कहा हुआ है x अगर लेस देन 0 है तो देन स्क्वायर रूट ऑफ x किसके इक्वल होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब x की हर वैल्यू नेगेटिव होगी। स्क्वायर रूट ऑफ x किसके इक्वल होगा? हर वैल्यू के साथ किसका साइन होगा? माइनस का। अगर हर वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तो देखें रियल तो वो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है वो फिर कम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि इर्रेशनल और रेशनल दोनों तो रियल की टाइप से आगे, तो कम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट ऑफ थर्ड MCQs है हमारे पास। कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। किसका कॉन्जुगेट? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y। लेट्स से ये z के इक्वल है तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y है, तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y। तो देखें ये कौन सा MCQs है हमारे पास? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQs देखें, MCQs नंबर 4। MCQs नंबर 4 में उसने कहा हुआ है जी, इफ़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन z कॉन्जुगेट इज़। MCQs नंबर 4 है ये कि अगर z है हमारे पास x प्लस आयोटा y तो देन फाइंड हमने करना है z कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या है। तो पहले z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल ये प्रोडक्ट है। तो देखिए कॉन्जुगेट के लिए x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू x माइनस आयोटा y। अब z कॉन्जुगेट करना है, इसका मतलब है z की जगह x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा y। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ए स्क्र की जगह x का स्क्र माइनस बी स्क्र की जगह आयोटा y का स्क्र। जब ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्र माइनस आयोटा स्क्र y स्क्र। वी नो दैट आयोटा स्क्र इज़ इक्वल टू -1, सो x स्क्र माइनस इंटू आयोटा स्क्र की जगह -1 और y स्क्र, तो ये बनेगा x स्क्र माइनस माइनस प्लस y स्क्र। अब देखिए ये कौन सी वैल्यू है? ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो अब उसने पूछा हुआ है क्या ये इमेजनरी है? तो ज़ाहिर है ये इमेजनरी नहीं है। क्यों इमेजनरी नहीं है? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स तो खैर सारे नंबर कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन ये नॉन नेगेटिव है क्योंकि इस नंबर के साथ नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नंबर भी ज़ाहिर नहीं है, ये नॉन नेगेटिव है। MCQs नंबर 5 देखिए।
नेक्स्ट MCQs नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस 3 थर्ड रूट ऑफ 8। देखें MCQs नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस थर्ड रूट ऑफ 8। अब देखिए इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस को हम लिखते हैं इसे 25 मल्टीप्लाई -1 प्लस थर्ड रूट ऑफ 8 है, तो ये देखें 8 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 टाइम 2 है, तो इसका मतलब है 2 क्यूब का थर्ड रूट जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्यूब थर्ड रूट को कैंसिल कर देगा। इसको हम सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ -1 और प्लस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा प्लस 2। अब कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हैं, यानी रियल नंबर पहले लिख देते हैं और इमेजिनरी नंबर बाद में, तो ये हो जाएगा 2 + 5 आयोटा। ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, 2 + 5 आयोटा। 6 MCQs देखें, 6 MCQs है हमारे पास, 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आयोटा पावर 9। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 1 नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर आड नंबर है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव के ऊपर पावर आड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव के ऊपर पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब है नेगेटिव की पावर आड है तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो ये माइनस और प्लस माइनस आयोटा पावर 9। फर्दर इसे ब्रेक करते हैं, आयोटा पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 8 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा। अब देखिए ये 1 माइनस, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 की पावर 4 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर आ गई। ऊपर हमने कहा था नेगेटिव नंबर की पावर आड नंबर हो तो नेगेटिव साइन होता है, यहाँ नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी -1 की पावर 4 +1 आंसर आएगा इंटू आयोटा। ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पार्ट। 7 पार्ट में क्या है जी क्वेश्चन, 7 पार्ट है 2 ओवर 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा 6 का आंसर था जो कि सी पार्ट है, ये आंसर है इसका ऑप्शन सी। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम हमेशा डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी रेशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से। अब देखें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 2 × आयोटा 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा खैर ऊपर इस तरह 2 को बाहर ही रहने दें, 1 प्लस आयोटा लिखा रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था वापस कॉमन ले लिया, नहीं तो इसी तरह एज इट इज़ लिखें। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, 2 × 1 प्लस आयोटा ओवर 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। तो इसका मतलब है इसका आंसर 7 पार्ट का 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट 8 पार्ट में हमारे पास -x पावर 19 x आयोटा पावर 19। देखें
ये MCQs नंबर 8 - x आयोटा होल पावर 19। इसका मतलब ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पावर जो है वो दोनों पे अप्लाई होगी, तो पावर दोनों पे अप्लाई करें, -x पावर 19 आयोटा पावर 19। अब इसका मतलब है आयोटा को ब्रेक किया जा सकता है, -x पावर 19 इंटू आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा, इवन नंबर में कर लिया। अब आयोटा स्केयर का मल्टीपल बन जाएगा ये, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 9, यानी आयोटा स्केयर की पावर 9, 9 2 ज़ार 18 इंटू आयोटा। वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, सो ये जाएगा -x पावर 19 इंटू -1 पावर 9 इंटू आयोटा। ये जाएगा -x पावर 19 इंटू -1 की पावर 9। नेगेटिव नंबर की पावर आड नंबर है, आंसर माइनस में आएगा, इंटू आयोटा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x पावर 19 आयोटा। तो सो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट MCQs देखें। MCQs नंबर 9। ये देखिए MCQs नंबर 9 क्या है। MCQs नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन z एब्सोल्यूट फॉर्म का स्केयर, ये z मॉडुलस का स्केयर। MCQs नंबर 9, z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और फाइंड करना है हमने z एब्सोल्यूट फॉर्म का स्केयर। इसका मतलब है पहले z की एब्सोल्यूट फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, देन स्केयर ले लेंगे। तो z की एब्सोल्यूट फॉर्म का फार्मूला होता है a² + b² स्क्वायर रूट। z एब्सोल्यूट फॉर्म इज़ इक्वल टू a² की जगह 3 का स्क्वायर प्लस b² की जगह 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। z एब्सोल्यूट फॉर्म इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट। z एब्सोल्यूट फॉर्म इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यूँ कर लें, z एब्सोल्यूट फॉर्म इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। हमें क्या चाहिए इसका स्क्वायर, तो यहाँ लिखें z एब्सोल्यूट फॉर्म का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो z एब्सोल्यूट फॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू 25। नेक्स्ट है आपके पास MCQs नंबर 10, यानी इसका MCQs का आंसर था 25। नेक्स्ट MCQs देखें, x² + 4 = 0। x² + 4 = 0। इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x² + 4 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, इक्वल टू -4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 × -1, माइनस रिमूव करना है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ -1, x इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा। जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आप इसके साथ प्लस माइनस लिख देते हैं, तो इसका मतलब है आंसर के साथ हमारे पास क्या आएगा +-2 आयोटा, तो +-2 आयोटा ऑप्शन डी ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड ये थे हमारे पास MCQs जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। MCQs सॉल्व करके हमने आंसर्स लिखे हैं। जहाँ पे कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, आप भी किसी के आंसर पे आपको डाउट हो या कोई इशू हो। तो देखिए नेक्स्ट MCQs से आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई, किसे सिंप्लीफाई करना है जी? ए पार्ट है हमारे पास -2 + 4 आयोटा -8 - 5 आयोटा। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, -2 + 4 आयोटा, माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -8 माइनस +5 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ ऐड करना होता है, ये कंबाइन कर लें पहले, -8 लिख लें, -2 -8 +4 आयोटा +5 आयोटा। मैंने रियल लग कर दिए और इमेजनरी लग कर दिए। -2 -8 कितना होगा? -10 और +4 आयोटा +5 आयोटा +9 आयोटा। तो ये था आपके पास ए पार्ट का आंसर। अब देखें इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास -3 + 4 आयोटा प्लस -7 आयोटा +4। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, -3 + 4 आयोटा प्लस -7 आयोटा प्लस और +4। अब देखें रियल पार्ट्स -3 + 4 और +4 आयोटा -7 आयोटा। -3 + 4 माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 1, माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा में से 4 आयोटा निकालेंगे तो -3 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है? ए पार्ट है हमारे पास x + आयोटा y इंटू 2 + 3 आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसका की फर्स्ट टर्म यानी x और उसके आगे लिख देते हैं 2 + 3 आयोटा प्लस आयोटा y इंटू 2 + 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x × 2 2x प्लस 3 × x 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा और प्लस 3y आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 3y इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये हो जाएगा 2x प्लस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3y। इन दो को इकट्ठा कर लें, 2x - 3y और इन दो से आयोटा को कॉमन कर ले लें तो अंदर आ जाएगा 3x प्लस 2y आयोटा। ये हमने a + b आयोटा फॉर्म में इसे साथ लिख दिया। अब इसका बी पार्ट देखिए क्या है। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का -3 + 6 आयोटा -3 + 6 आयोटा इंटू -6 + 3 आयोटा -6 + 3 आयोटा। वही सेम प्रोसीजर, पहले -3 लिखें और आगे -6 + 3 आयोटा देन +6 आयोटा इंटू -6 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 × 6 = 18 माइनस प्लस माइनस 3 × 3 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 × 6 = 36 आयोटा प्लस 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 6 × 3 = 18 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास
18 -9 और -36 कितना हो जाएगा, -45 आयोटा प्लस 18 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये हमारे पास हो जाएगा 18 - 45 आयोटा प्लस -18। ये +18 -18 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा -45 आयोटा, जिसे आप यूँ भी लिख सकते हैं 0 - 45 आयोटा, यानी रियल पार्ट यहाँ पे 0 हो गया है। इस तरह भी लिखा रहने दें तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है जी राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। a + b आयोटा फॉर्म में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है। हमारे पास देखें a पार्ट है इसका 3√2 -√7। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 3√2 एज इट इज़ लिखें, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो इसे आप यूँ लिखें 7 × -1, 3√2 माइनस √7 √-1, तो ये हो जाएगा 3√2 - √7 आयोटा। √-1 क्या होता है, आयोटा। तो ये हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास b पार्ट। b पार्ट में है √-2। अब √-2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 × -1 जिसे हम लिखेंगे √2 √-1। √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा √2 आयोटा। अब इसे आप लिख लेंगे 0 + √2 आयोटा, तो ये a + b आयोटा फॉर्म है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड z कॉन्जुगेट। फाइंड z कॉन्जुगेट, यानी z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेना है। ए पार्ट देखें हमारे पास है -1/2 प्लस आयोटा, यानी ये हमारे पास z है। अगर z की वैल्यू ये है तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, -1/2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू -1/2, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और आयोटा। अब ये z है और ये z कॉन्जुगेट, हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट होगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z की जगह -1/2 प्लस आयोटा इंटू -1/2 माइनस आयोटा। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a + b इंटू a - b है, जिसे हम a² - b² लिखेंगे, यानी इसका मतलब है -1/2 का स्क्वायर माइनस b² की जगह आयोटा का स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। सो हम पुट करते हैं z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/4 माइनस इंटू -1, ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/4 प्लस 1, z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 1 + 4, z कॉन्जुगेट इक्वल टू 5/4। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रॉपर्टी याद होगी आप लोगों को कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्प्लेक्स नंबर एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर इन दो का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। तो देखें ये एक रियल नंबर आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 14 - 7 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट हो जाएगा 14 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इक्वल टू 14 + 7 आयोटा।
अब देखिए जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी की जगह 14 माइनस 7 आयोटा और जी कॉन्जुगेट की जगह 14 प्लस 7 आयोटा। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसका मतलब है 14 का स्क्र माइनस 7 आयोटा का स्क्र। तो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, देखें 14 का स्क्र क्या होता है? 14 का स्क्र इज इक्वल टू 196 माइनस 7 का स्क्र 49 आयोटा का स्क्र आयोटा स्क्र, और आयोटा स्क्र किसके इक्वल होता है? -1। सो जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 196 माइनस 49 इंटू -1। जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 196 माइनस माइनस प्लस 49। जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 196 प्लस 49 245। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 किसको जी सिंप्लीफाई करना है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ था राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। अभी मेरी नज़र पड़ी है तो देखें कॉन्जुगेट। आप ये नंबर थे ना, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट अगर आप लेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। इस तरह इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। आंसर इस फॉर्म में होंगे, कॉन्जुगेट की फॉर्म में। ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें। -3 माइनस आयोटा और -3 प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, सिंपल सी बात यह है कि ये डिवीजन की फॉर्म है। अगर ये डिवीजन की फॉर्म है तो इसका मतलब है हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है किसके साथ? इसके कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। -3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई -3 माइनस आयोटा और -3 माइनस आयोटा, यानी इस रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, या इसका कॉन्जुगेट होगा आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, -3 माइनस आयोटा, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखें -3 प्लस आयोटा -3 माइनस आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab -2 इंटू ए इंटू बी अवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, -3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1 9 प्लस माइनस -1 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10। 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, रियल के साथ भी और इमेजिनरी के साथ भी। तो इट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब जितनी इनकी कटिंग होती है वो कर लें। 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10, ये हमारे पास आ गया 4/5 प्लस 3 2 ज़ार 6 5 2 ज़ार 10,
3/5 आयोटा। तो ये इसका आंसर था 4/5 प्लस 3/5 आयोटा। ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। बी पार्ट क्या है हमारे पास? बी पार्ट है 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। जब सिंगल नंबर हो डिनोमिनेटर में तो उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं होती, या कॉन्जुगेट लेकर भी अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। तो देखें 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा रूट ऑफ 5। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 ओवर माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 तो भी वही आंसर आएगा, और अगर मैं आयोटा रूट ऑफ 5 ओवर आयोटा रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी सेम आंसर आएगा। इट्स अप टू यू, जिस तरह दिल करता है। माइनस के साथ बेशक मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ। देखिए ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आयोटा रूट ऑफ 5 का प्लस माइनस माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब देखें ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 माइनस प्लस माइनस 3 रूट ऑफ 5 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा स्क्वायर, जब अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे अप्लाई होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आयोटा पे स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे अब लिख सकते हैं माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और डिनोमिनेटर में 5 इंटू -1 ये जाएगा माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस 3 रूट ऑफ 5 ओवर -5। सेपरेट डिवाइड कर दें, माइनस आयोटा रूट ऑफ 5 ओवर 5 प्लस डिवाइडेड बाय -5 3 रूट ऑफ 5 ओवर -5। इस तरफ तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, रूट ऑफ 5 ओवर 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 रूट ऑफ 5 ओवर 5 ये आ गया। अब आयोटा वाले को इसको रियल को पहले लिख दें, -3 रूट ऑफ 5 ओवर 5 और प्लस रूट ऑफ 5 ओवर 5 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई इसकी। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन भी अगर करना चाहें तो की जा सकती है। लेट मी चेक द आंसर। इसी फॉर्म में है, बुक पे आंसर इसी फॉर्म में है, सो मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एज इट इज़ लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज करना है, और क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 18। अब देखें इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। अब x स्क्वायर प्लस 9 के बजाय अगर मैं इसे यूँ लिखूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन 9। 2 इंटू इसे हम यूँ लिख सकते हैं अब 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, इसे मैं लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई -1। अब देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर में लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई।
ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स माइनस 3 आयोटा। ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। बी पार्ट क्या है जी क्वेश्चन नंबर 7 का? माइनस एक्स स्क्र माइनस 25 वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 25 वाई पावर 4। अब देखें इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें, अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 25 वाई स्क्र। अब माइनस कॉमन रहने दें, एक्स स्क्र माइनस इंटू माइनस 25 वाई स्क्र। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 25 वाई स्क्र मल्टीप्लाई माइनस 1 आयोटा स्क्र होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 25 वाई स्क्र आयोटा स्क्र। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्र माइनस 5 वाई आयोटा का स्क्र। सेम फार्मूला है स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, माइनस इंटू ए प्लस बी, ये एक्स का स्क्र, ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह 5 वाई आयोटा और फिर एक्स माइनस 5 वाई आयोटा। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है जी, इसमें सॉल्व करना है, यानी इसका मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या वाई जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी। 3x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 15 इक्वल की उस तरफ जाएगा माइनस 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 बाई 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस जब स्क्वायर रूट लेंगे इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो ये माइनस 5 जो है 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है? आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, दैट इज 6y स्क्वायर प्लस 36। 6y स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो इसे हम लिख सकते हैं 6y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लाजमी लगाना है। क्यों प्लस माइनस लगाते होते हैं ये अगर आपको ना पता हो तो आप 1.3 वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया था। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है ना, तो वो स्क्वायर नंबर होता है कोई भी, तो वो प्लस से भी आ सकता होता है और माइनस से भी आ सकता होता है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये इसकी रीज़न ये होती है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के अंदर 9 है, अब 9 या तो 3 का स्क्वायर करके आया था, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। अब किसका स्क्वायर करके ये 9 आया हुआ है ये हमें नहीं पता, तो हम इसलिए प्लस माइनस यूज़ करते हैं कि प्लस वाले से भी आ सकता है और माइनस वाले से भी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा,
अगर इन केस कोई इशू होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।